ये देखिए एक गोदरेज एग्रोवेट का चार्ट है। तो गोदरेज एग्रोवेट का चार्ट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आज जब बजट निकला तो अपसाइड मूवमेंट किया। लोगों ने कहा कि नहीं, 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 नहीं ये तो बहुत अच्छा भागेगा, भागेगा। उस समय में अपना अपना सार्वजनिक कमेंट्स हमने किया और हमने भी कमेंट्स किया कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं भागने वाला, किसी की हालत नहीं। मार्केट में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, जिस तरह से ये देखिए 40 से नीचे आया और अगर मान लो इसमें मैं एक टैब लगा के देखता हूँ, तो ये देखिए के नीचे गया तो काफ़ी नुकसान दे जाएगा। ये देखिए आने वाले समय के अंदर में ज़रूर चार्ट में पॉजिटिविटी है, लेकिन अभी 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे काम कर रहा है, इसीलिए थोड़ा-सा नॉर्मल नीचे की तरफ आने दीजिए, नहीं तो अनावश्यक चीज़ें बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल, सब कुछ सही होने के बावजूद भी इसमें मैं 30 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ तो 200 मूविंग एवरेज है, बकायदा इन रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। हेड एंड शोल्डर इसने बना लिया है, तो अब ये दोबारा नहीं बनाएगा। अब जिस तरह से ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हुआ था, ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ, नीचे का ट्रैप हो गया। ये फिर दोबारा नीचे की तरफ आया। सिंपल सी बात आप ये समझ के देखो, एक छोटी सी बात ही बताता हूँ कि देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ठीक है? फिर नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये नीचे की तरफ आया। फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना ऊपर। अब ये क्या करेगा? ये नीचे ही तो आएगा धीरे-धीरे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा। मेरा सिर्फ समझाने का काम है, इसीलिए बहुत समझ के अपने दायरे में बना के रहना भैया, क्योंकि यहाँ तो खिलाड़ी बहुत है यहाँ पे। और दूसरी बात 30 मिनट का चार्ट है, इसमें एक प्लेटफ़ॉर्म अ, ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं समझ गए इसलिए कह रहा हूँ कि एक पैरेलल चैनल पे ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ रहा है। अब इसको कट तो मारा है, इसने भी मारा था कट, इसने भी ऊपर की तरफ गया था, ये वापस नीचे आ गया, इसने भी गया था वापस नीचे आ गया। तो अब धीरे-धीरे ये यहाँ पर आपको ये कम से कम 8 से 11 के आस-पास नीचे आने की संभावना है। इसके लिए कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी इसके साथ में, नहीं तो ये तो गया काम से। और 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आने दीजिए 811 पे। 810, 811 पे जब मिलेगा, जब आप इसे पकड़ने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पर एक बेस बनाया हुआ था, यहाँ पर बेस बनाने के बाद में इसने जो बेस बनाया था, ये पैरेलल ये बॉक्स बनाया और बहुत दिनों तक इसने कहा था। कितने कितने समय तक रहा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, समझ में आती है तो ठीक और नहीं आती है तो बाय। ये देखो कितने समय रहा, 40 बार रही, 5 दिन, 2 दिन, 21 घंटे, 5 दिन 21 घंटे करीब रहा, ठीक है। वॉल्यूम रहा है 145, बस 145 के दायरे में वॉल्यूम करता रहा आपने। 145 के 145 मिलियन के वॉल्यूम करता रहा। अब जो वॉल्यूम की घड़ी जो आई, तो वॉल्यूम कितना रहा भाई, इसका वॉल्यूम कितना है, और नहीं, इसका वॉल्यूम कितना है, और नहीं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। अब डे चार्ट के अंदर चलते हैं। डे चार्ट के अंदर में देखो, ग्रीन कैंडल आई है, नीचे रिवर्स मारा है, मैंने वही जो आपको बताया था, दिखाया था। ये एक दिन का चार्ट दिखाया है, एक दिन का चार्ट नीचे दिखाया है आपको। पहले ये नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब बड़े चार्ट के अंदर में आप डेली इस पे भी आप एक पैरेलल चैनल का यूज कर सकते हो कि कहाँ तक नीचे संभवतः हो सकता है, नीचे हमें कहाँ तक रहेगा, ये है। अगला अगला कहाँ पे जाएगा ये आपको पता चलेगा। 811 अगर आता है, 811 के बाद में आपको इजीली ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, जो कि 900 के आसपास तक जा सकता है। 900 के आसपास, लेकिन हमें आरएसआई की मूवमेंट को ध्यान रखते हुए काम करना होगा।
RSI की मूवमेंट में क्या फ़र्क है? RSI की मूवमेंट 1 डे के चार्ट पर मूवमेंट है 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पर शो ऑफ करा होगा, शो ऑफ करने के बाद नीचे नहीं आनी चाहिए, क्या ध्यान रखना?